डिफरेंस नहीं आया है, सेम लेवल है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ओनली वन थिंग इज देयर कि नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड्स कि आपके साथ अगले 3 साल तक कौन कौन लोग हैं जो जर्नी में 3 साल तक साथ रहने वाले हैं। ऑल आर फ्रॉम बीबीए, ये सारे के सारे बीबीए के बच्चे हैं और AKU के ही स्टूडेंट्स हैं। So this is the batch which is going to be there together for the next 3 years. More people definitely will be added because one batch is consists of 60 students. तो आपके बैच में भी 60 students तक की कैपेसिटी रहेगी। All right, so now we'll be starting the session. पिछली क्लास में हमने फ्यूचर को कवर कर लिया। कहाँ फ्यूचर तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Anyone who has got any issue, any question, any concern? No, sir. No, sir. चलिए, तो अब क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं टॉपिक को आगे लेकर के। पुट ऑन द हेडिंग नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Yes, sir. अब थोड़ा सा अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बाबू? लगातार। लगातार। बिना रुके। लगातार यानी चालू रहना। लगातार यानी चालू रहना। अब ये जो कंटिन्यू, मैं तुम लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है? लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। आई होप इट मस्ट बी विजिबल टू ऑल। Yes, sir. Yes. ये आप लोगों ने ऑलरेडी रूल नंबर 2 कवर कर लिया था। इसके बाद हमने रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कवर किया, वेरिन हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी चीजें छोटी बड़ी हो सकती है। और अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाम से ही पता चलता है कंटिन्यूअस है काम। कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये हुआ कि काम अभी लगातार चालू है। अभी चालू है तो इसका मतलब 2 निकला। पहला, काम शुरू हो चुका है। दूसरा, काम खत्म नहीं हुआ है। आप लोग मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस है का एक ही मतलब होता है कि काम शुरू हो चुका है। मैं नहा रहा हूं का मतलब हुआ कि नहाने का काम शुरू हो चुका है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी तो मैं कह सकता हूं कि मैं नहा रहा हूं। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर विद माय पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। मैं पढ़ा रहा हूं मतलब मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूं, काम शुरू हो गया। शुरू कर चुका और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि काम अभी खत्म हुआ नहीं है, तभी तो मैं कहूंगा कि काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मिस्त्री या लेबर एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, अगर मैं कहूं कि लेबर कमरे को पेंट कर रहा है, कमरे में पुताई कर रहा है, पुताई कर रहा है। अब जब मैं कहता हूं कि वो कमरे में पेंट कर रहा है या कमरे में पुताई कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि पेंटिंग रूम में चालू हो चुका है, एक्सक्यूज मी, पेंटिंग रूम में चालू हो चुका है और पेंटिंग खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है तभी तो वो काम हो रहा है। एवरीबॉडी, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. और जब कोई काम हो रहा होता है तो धीरे धीरे वो काम बढ़ता चलता है। यस नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कमरे में पेंट हो रहा है, इसका मतलब Excuse me, पेंटिंग sir. का। हाँ जी, You should take some water, sir. हाँ, I will take some water. I'm having some hiccup and the maid has not come yet. She'll bring water. Yes, she has brought it. Thank you. I don't know how come all of a sudden somebody is missing me. Just a second. एक कप चाय पी लीजिए। Thank you so much, Monica. It's fine, चलिए। sir. तो कोई आदमी काम कर रहा है मतलब वो काम आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि वो काम आगे बढ़ रहा है इसलिए वो प्रोग्रेस हो रहा है। काम क्या हो रहा है? Progress हो रहा है। Progress हो रहा है। क्योंकि काम हो रहा है प्रोग्रेस, इसीलिए हम इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Progressive. Progressive tense. तो नीचे में लिख लो दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नीचे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस।
अब प्रोग्रेस हो रहा है यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होता तब तो काम खत्म ही हो जाता। Yes, sir. Yes, sir. पूरा नहीं हुआ है यानी परफेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक परफेक्ट काम नहीं हुआ, केवल काम हो रहा है, परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट होता तो रुक जाता। पहिया चल रहा है मतलब गाड़ी अभी पहुंची नहीं है, पहुंच जाती तो रुक जाती। तो इसको क्योंकि काम परफेक्ट नहीं हुआ है इसीलिए इस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो तुम इसका तीसरा नाम लिख सकते हो प्रेजेंट इम्परफेक्ट Present टेंस। imperfect tense. अब ये मैंने तुमको कुछ जानकारी दी, लेकिन इन जानकारी से और इन भारी भरकम शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप ये घबरा जाइएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अरे एकदम सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि काम चल रहा है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? चल रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम चल रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होगा ओहो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि काम चल रहा था। ठीक है? Yes, sir. अब No, इसका sir. स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बेस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस V4। यानी जो सब्जेक्ट है उसमें एम आर या इज में से कोई एक लगता है और उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म। आईएनजी किसी भी फॉर्म में जब लग जाता है बेस फॉर्म में वर्ब के, तो वो चौथा फॉर्म बन जाता है, V4 बन जाता है। गो में लग जाएगा तो गोइंग, कम में लग जाएगा तो कमिंग, टीच में लग जाएगा तो टीचिंग, जंप में लग जाएगा तो जंपिंग, लव में लगेगा तो लविंग। अलग बात है कि लव का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है? Yes. अब यहां पर मैं थोड़ा सा तुमको एक दो चीज को और बता दूं। सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस V4, ये हमारा बेसिक फॉर्मेट बना। अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज को तुम अपने स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने सब्जेक्ट को 6 भाग में बांट दिया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आई एंड वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी अजय विजय इट दिस दैट जो भी हो, और दे। अब इन सारे सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ बांट दिया। आई के साथ एम लगा, वी के साथ आर, यू के साथ आर और दे के साथ भी आर लगा, और ही शी या इट हो या दिस हो या अजय हो विजय हो इसके साथ इज लगा, और इसके बाद लगता है वर्ब का चौथा फॉर्म। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इस पर्टिकुलर पैटर्न को आप अपने कॉपी में उतारो। माइक ऑफ करो दो। रोल नंबर 44 तुम्हारे पीछे में से आवाज आ रही है, म्यूट कर लिया उसने। Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. ठीक है। अब यहाँ पर लगे लगे जब हो जाए तो बता देना। टेल मी वंस यू आर डन। डन सर। Sir, done. शुड आई प्रोसीड नाउ? यस सर। Yes, Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं ताकि उसका हम लोग कन्वर्जन या फॉर्मेशन कर सकें, फिर आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। लिखो,
मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। Yes. अब एक बार, क्योंकि हमने पहली बार इस बार सेंटेंस लिया है, इसको हम लोग जरा 6 भागों में बांट देते हैं। पागल भाई जो नहीं हिंदी में जैसे बड़ा पेन। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। अब इसे हम लोग 6 तरीके से थोड़ा लिखते हैं। राइट इट डाउन इन ऑल द 6 पॉसिबल वेज। इसे 6 तरीके से हम इसको लिखते हैं। हिंदी में लिखो खुद से। Done, sir. ठीक है, Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. ओके, Done, sir. ठीक है, Done, sir. ठीक है, छह तरीके से लिख लिया सभी लोगों ने। हैव यू ऑल रिटन इट इन ऑल द 6 पॉसिबल वेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स चेक इट आउट। सेंटेंस नंबर 1 क्या बना? मैं मैं आपकी क्लास आपकी अटेंड क्लास कर अटेंड रही कर हूँ। रही हूँ। Attend कर रही हूँ। ऑल राइट, नेगेटिव? मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव? क्या मैं आपकी क्लास क्लास अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव? क्या मैं आपकी क्लास क्लास अटेंड नहीं नहीं कर अटेंड रहा कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ। WH? मैं आपकी मैं क्लास आपकी क्लास आपकी क्लास अटेंड क्यों कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? ठीक है, WH नेगेटिव? मैं मैं आपकी आपकी क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रही हूँ? चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या बनेगा? आई के साथ क्या लगेगा? I am I am attending your I'm class. attending your class. अटेंड में चौथा फॉर्म बनाने के लिए ING लग जाएगा और उसके बाद एडिशनल चीजें जुड़ जाएंगी, तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया आई एम अटेंडिंग योर क्लास। Your class. अब इसका नेगेटिव बनाना है। व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ द सेम सेंटेंस? आई एम नॉट अटेंडिंग योर क्लास। I'm not attending your class. परफेक्ट, आई एम नॉट अटेंडिंग योर क्लास। अब थोड़ा इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या Am बनेगा I सेंटेंस? Am I attending attending your class? Your class. Am I attending your class? That is also correct. अब इसका थोड़ा नेगेटिव लेते हैं। What is that? Am I I not am not attending attending your your class? class. Attending your class. That is also correct. Am I not attending your class? अब आ जाते हैं WH पर। 3 और 4 बन जाने के बाद 5, 6 बनना आसान होता है। क्या बनेगा? Yes, sir. Why am I attending your class? Am I attending your class? Perfect. Why am I attending your class? And the last is Why am I not attending your class? why am I not attending your class? बिल्कुल सही है। Class. अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज को सब लोग ध्यान देना कि am not कभी भी नहीं जुड़ता है। am और not का कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है, तो कभी भी आप amn't नहीं बोलेंगे। जब भी बोलोगे am और not को अलग अलग ही बोलोगे और am not ही बोला जाएगा, amn't नहीं बोला जाएगा। Is that clear with everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. लेकिन बट अगर is and are हो, is and not हो, तो is and not का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो मिलकर के isn't बन जाता है। क्या बनता है वो? Isn't बन जाता है। isn't बन जाता है। are और not का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो दोनों मिलकर के aren't बनता है। aren't नहीं, aren't बनता है। बोलो आठ क्रॉस मुझे साउंड किसको नहीं पढ़ना चाहिए? aren't, you aren't going ऐसा नहीं होता, होता है you aren't going।
Am I clear the point? और आ थोड़ा Yes, लंबा होता है, aren't. Am I clear? You aren't going. ये सेंटेंस होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे. लेकिन am not, amn't नहीं बनता. कोई आदमी अपने मन से ना बोले कि सर हम बोलना सीख लिए हैं, हम इसको अब से amn't बोलेंगे. Am not नहीं जोड़ा जाता. कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. चलो, अब इसी पैटर्न पर, क्योंकि जब तुम लोगों ने is के साथ बना लिया, सॉरी am के साथ बना लिया, तो अब थोड़ा are के साथ बना के देखते हैं. लिखो, Yes. आप हमें टेक्निकली पढ़ा रहे हैं, आप हमें इस सब्जेक्ट को टेक्निकली पढ़ा रहे हैं, आप हमें इस सब्जेक्ट को टेक्निकली पढ़ा रहे हैं. कहीं से कुछ सनसनाहट की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? प्रतीक, आप म्यूट करो जरा अपना. तुम्हारे यहाँ से आ रही थी शायद. What is the sentence which I gave you just now? आप हमें इस सब्जेक्ट आप हमें इस पढ़ा रहे हैं. को टेक्निकली पढ़ा रहे हैं. टेक्निकली पढ़ा रहे हैं. आप हमें इस सब्जेक्ट को टेक्निकली पढ़ा रहे हैं. अब इसमें आपको हिंदी में 6 तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है. आप सभी लोग समझ गए हैं या मैं आपको हिंदी में लिखवाऊं? नो No, सर. sir, समझ गए sir. सर. तो सर समझ गए हैं. बहुत अच्छा. अब जब सब लोग समझ गए हैं तब हम लोग इंग्लिश में आते हैं, और अब तुम लोग इसका इंग्लिश बनाओगे. 6 तरीके से इंग्लिश में बनाओ. जब भी मैं कोई सेंटेंस 6 तरीके से बनवाता हूं तो मैं तुमको ये मैसेज देता हूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जितने भी संभव तरीके से दुनिया में बोला जा सकता है वो बोलना आपको आ गया. इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. 7वां तरीका कोई हो नहीं सकता, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. तो इसका मतलब कि Yes, अगर sir. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई से जितना सेंटेंस हो सकता है आपको बोलना आ गया, आपने सीख लिया. अभी आप लोग आर से बोलना सीख रहे हैं, चाहे वी आर हो, चाहे यू आर हो, चाहे दे आर हो, जिससे भी हो. 6 तरीके से बोलना तुम सीख रहे हो इंग्लिश में. Oh yes, sir. ऑल राइट. Completed, sir. डन सर. ओके ओके. Completed, sir. हो गया सर. कंप्लीटेड सर. फाइन. डन सर. डन सर. ओके. कंप्लीटेड सर. ऑल राइट. Done, Check करें? sir. चेक करें. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Completed, sir. Okay. कंप्लीटेड सर. ठीक है. सेंटेंस नंबर 1, वन ऑफ यू टेल मी इन हिंदी. आप हमें इस आप सब्जेक्ट को हमें इस टेक्निकली सब्जेक्ट को पढ़ा रहे टेक्निकली हैं. पढ़ा. आप हमें इस सब्जेक्ट को टेक्निकली पढ़ा रहे हैं. चलिए इंग्लिश बोलिए सब लोग. You are teaching us this this subject subject this concept technically. Ali. You are teaching us this subject technically. या दूसरा तरीका होगा You are teaching this subject technically to us. दोनों ही बातें बिल्कुल सही है. तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने पहले तरीके को फॉलो किया, उसी से हम लोग बात करते हैं. You are teaching us this subject technically.
हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था? हम लोग सेकंड सेंटेंस को कवर कर रहे थे। Second. सेकंड सेंटेंस क्या था? सेकंड सेंटेंस बोलिए जरा। आप हमें इस आप सब्जेक्ट को टेक्निकली पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे हैं। आप हमें इस सब्जेक्ट को टेक्निकली नहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात भी हो सकती है, कोई नेगेटिव बात भी हो सकता है। क्या बनेगा सेंटेंस? You are teaching us this Not subject teaching technically. यू आर नॉट टीचिंग अस दिस सब्जेक्ट टेक्निकली। और अगर किसी ने टेक्निकली वाला सेक्शन में कुछ चेंज किया हो लास्ट पैराग्राफ में, तो बन जाएगा यू आर नॉट टीचिंग अस टेक्निकली, यू आर नॉट टीचिंग दिस सब्जेक्ट टेक्निकली टू अस। लेकिन हम लोग तो एक ही पैटर्न को लिए हैं, इसलिए हम उसी को लेंगे। इंट्रोगेटिव बोलो, क्या बनेगा? Are you teaching Are us you this teaching you us this teaching subject this technically? Technically. बिल्कुल सही बात है। आर यू टीचिंग अस दिस सब्जेक्ट टेक्निकली। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात जानते हैं कि मैंने बता दिया है कॉन्ट्रैक्शन का रूल कि आर और नॉट अगर जुड़ के किसी भी सेंटेंस की जगह हो तो आंट बन जाता है। किसी भी एक सेंटेंस में अगर हो तो वो आंट बन जाता है। अब बताओ नंबर 4 सेंटेंस क्या होगा? Aren't you Aren't teaching you us this teaching us this subject subject technically? आंट यू टीचिंग अस दिस सब्जेक्ट टेक्निकली। बिल्कुल सही है। 3 और 4 बनने के बाद तो 5 और 6 बनना आसान हो गया। नंबर 5 क्या बनेगा? Yes, sir. Why are you teaching us this subject technically? Technically. Why are you teaching us this subject technically? नंबर 6 क्या बनेगा? Why aren't you Why teaching us aren't you this? teaching us this subject technically? Why aren't you teaching us this subject technically? बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक Yes. समझने में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? No, No, sir. No, sir. पक्का हो गया है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोगों ने यू के साथ आर लगाया था। हो सकता है कि वी के साथ ही लगता, या हो सकता है कि दे के साथ लगता। फॉर्मेट और ट्रीटमेंट वुड हैव बीन रिमेन द सेम। पूरे सेंटेंस का ट्रीटमेंट और फॉर्मेट जो है वो सेम रहता। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझे? yes, sir. Yes, sir. ठीक है। समझ गया सर। अब अगला सेंटेंस देता हूँ, लिखो। Yes, sir. वह तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। सागर म्यूट करो अपने आप को, तुम्हारा कुछ दिक्कत है ईयरफोन वगैरह में। वह तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। Yes, sir. वह तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। चलिए, अब इसको हम लोग 6 तरीके से बनाते हैं। खुद से बनाओ, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बनाना है। हो गया सर। ऑल राइट, Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है। Completed, sir. लेट एवरीबॉडी कंप्लीट। Done, sir. ठीक है, Done, sir. Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. Done, sir. ओके, वेयर आर वी गेटिंग दिस मच नॉइज फ्रॉम? यस सर। कहाँ से इतनी आवाज आ रही है बैकग्राउंड की? आवाज अरबाज, म्यूट करना। अरबाज sir, अरबाज। थोड़ा अगल बगल का ध्यान रखा करो, या तो लोग शांत रहें, तुमको भी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी,
नहीं तो कम से कम अगर साउंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगल बगल के घर से आ रही हो, तो म्यूट कर दिया करो अपने आप को। चलिए, लेट्स चेक द सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1। She is waiting for you there. waiting for you there. शी इज वेटिंग फॉर यू देयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने लड़की के बारे में कहा था कि वह तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है, तो शी इज वेटिंग फॉर यू देयर। बिल्कुल सही है। नेगेटिव। She is not waiting for you Not there. waiting Waiting for you there. शी इज नॉट वेटिंग फॉर यू देयर। बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव। Is she waiting for you there? Waiting for you there. बिल्कुल सही है। इज शी वेटिंग फॉर यू देयर। नेगेटिव। Is she not waiting for you there? Not waiting for you there. इज शी नॉट वेटिंग फॉर यू देयर या इजंट शी वेटिंग फॉर यू देयर। अब 4, 3 और 4 बन जाने के बाद 5, 6 तो इजी है ही। नंबर 5। Why Why is is she she waiting waiting for you there? व्हाई इज शी वेटिंग फॉर यू देयर। आगे बोलो। Why Why is is not not waiting for you there? व्हाई इज शी नॉट वेटिंग फॉर यू देयर। बिल्कुल There. सही बात है। तो आप लोगों ने तीनों हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, तीनों हेल्पिंग वर्ब से 6 तरीके से बना लिया। यानी सारे सब्जेक्ट को अब तुम पॉसिबल वे में कन्वर्ट कर सकते हो। इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. समझ गए सर। अब यहाँ पर एक चीज को समझ लो, ये तुमको आगे काम आएगा। हालांकि ये एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन समझ लो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो रखना ही चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फिर तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है, कुछ माइक्रोफोन गया तो तुम्हारा तार वार टूटा हुआ है या कोई दिक्कत है या कुछ क्वालिटी में गड़बड़ी है, वो आवाज क्रिएट करते रहता है कुछ। एक ईयरफोन आप लोग अच्छा सा रखिए, आपके काम की चीजें आप अपने कान में लगा के रखते हैं और ये जरूरी चीज है। अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन रखो, सही बात है सर। ठीक है। अब थोड़ा एक चीज को समझा दूं। हर एक वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। जैसे गो का आपने बोल दिया कि आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूं, प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया। ईट का आपने बोल दिया आई एम ईटिंग, प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया। राइट का आपने बोल दिया आई एम राइटिंग। लेकिन आपने देखा, हाँ, लेकिन आपने देखा कि एक बच्चा है और उस बच्चे को मैं प्यार कर रहा हूं। ठीक है, कोई बच्चा है, प्यारा सा बच्चा, और उस बच्चे को आपने देखा कि अरे पोदार सर उसको प्यार कर रहे हैं। अब आप इसकी इंग्लिश बना देते हैं पोदार सर इज लविंग हिम, क्योंकि पोदार सर उसको प्यार कर रहे हैं, तो ही इज लविंग हिम। ये गलत सेंटेंस बन गया। लव का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। इसी तरीके से आओ, इसी तरीके से अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, हाँ, इसी तरह से अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूं या कोई चीज पढ़ा रहा हूं और तुम उसको समझ रहे हो, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ये गलत सेंटेंस है। अब आप लोग देखिएगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता। प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म के रूप में नहीं होता। अब अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल सेंटेंस में होता है। तुम्हारे और मेरे बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई। यहां तो हमने अंडरस्टैंडिंग को यूज कर लिया, लेकिन मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और तुम कहो